सवाल यह है कि अब्दुल मन्नान भी ये कहते हैं, कांग्रेस के नेता, कि ममता दीदी को डर लग रहा है। शुभांकर बेशक ये कहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से लड़ रहा है, जनता का इशू कुछ और है। लेकिन मैं फैयाज साहब के पास जाऊंगा, और सुजौन चक्रवर्ती भी ये बात कह चुके हैं कि यहां पर ममता दीदी का डर नुमाया हो रहा है। फैयाज साहब, क्या ये डर उनको सीट बदलने के लिए मजबूर कर रहा है? देखिए, डर तो ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि कौन कहां से खड़ा होगा, ममता बनर्जी कहां से खड़ी होंगी या कहां से खड़ी नहीं होगी। सवाल इस बात का है कि बंगाल कहां खड़ा है, देश कहां खड़ा है। भाजपा नंदीग्राम से खड़ा होगा, हराएगा, या दीदी वहां से खड़ी होंगी, जीतेगी। जनता, बंगाल की जनता को कहां लेकर के जा रहे हैं लोग। आज चुनावी मुद्दा में कौन कहां खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा, उससे ज़्यादा हमारा होगा जो खड़ा होगा उसकी नीतियां क्या है, वो बंगाल की जनता को क्या देगी भविष्य में, 5 सालों तक क्या दी है, या भाजपा की जहां सरकारें हैं जहां पर उनको मिसाल बनाया जा रहा है वो क्या कर रहे हैं। उन बातों को बात दे करके सिर्फ चुनाव का उम्मीदवार यहाँ खड़ा वहाँ खड़ा नहीं हो सकता है। और ये स्वाभाविक है कि बीजेपी को लाने वाली दीदी हैं, तो दीदी जब लाई है तो अगर गड्ढा खोदती है दूसरे के लिए, उस वक्त वाम मोर्चा के खिलाफ उनको हटाना होगा, सब लोग इकट्ठा होंगे, तो जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा खुद को गड्ढा में जाना होगा। आज वही हाल है कि भवानीपुर अपने क्षेत्र को छोड़ करके उनको नंदीग्राम जाना पड़ रहा है। और ये भी देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो है, जो कल तक दीदी के मुरीद बने थे, वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको मैसेज देना होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है भैया साहब, ठीक है भैया साहब। जॉन बारला, कौन कहां से खड़ा होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन खड़ा होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किन इश्यूज पर चुनाव हो रहा है, किन इश्यूज को लेकर गया है वो चुनाव लड़ने, इस पर सबकी नजर रहेगी। आप लोग 15 सीटें तो आपका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि यहां से कौन लड़ने वाला है। मतलब आप लोग सही नहीं कर रहे हैं चुनाव के हिसाब से। देखिए, पहले ही हम लोग इस पश्चिम बंगाल में हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा एक ही जो मकसद है, ये संतरास के विरोध में, और जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में, ये इसके मुक्ति पाने के लिए, और जितना ये मुक्ति पाने के लिए हम लोग ये वोट कर रहे हैं। इस बार जनता नाराज है ममता बनर्जी का नेतृत्व में, इसीलिए तो लोग 2019 में जवाब दिया। और हमारे देखिए, जिस प्रकार से अभी घोषणा हुई, इससे थोड़ा 2-1 दिन के बाद में आपको पता चलने लगेगा कि लोग कितना अब आएंगे, कितना लौट आएंगे, इससे पता चलेगा। तो ही दिन बाद में देखिएगा, ज्यादा दिन नहीं, आप 2-3 दिन के अंदर में देखिए पता चल जाएगा कि कौन किस है और कौन नहीं है, ये पता चल जाएगा। आप देखिए, नहीं, इशू बेस्ड ये मुद्दा हो ही नहीं सकता। ये मुद्दा नहीं हो सकता कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। और बेशक वहां जहां से लगातार चुनाव लड़ रही हो ममता बनर्जी, उस जगह को हटकर, उस जगह से हटकर दूसरी जगह जा रही हो, तो जो समर्थक है वो तर्जुमानी करते हैं कि देखिए ये होता है हेड ऑन लेने का चैलेंज। और दूसरी तरफ वो लोग जो इस पर नहीं जाना चाहते वो कहते हैं ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दों की बात कीजिए, उनके लिए मुद्दे दूसरे हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? ममता ने 27 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है। टिकट कटने वाले एमएलएज में ज्यादातर उम्रदराज हैं। फिल्मी सितारों को टिकट देने में तृणमूल कांग्रेस आगे देखी है। शायंतिका, कौशानी, चिरंजीत, लवली, कंचन को टिकट मिला है। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी को भी टीएमसी में मौका मिला है। क्या अब इन लोगों के सहारे एंटी इनकम्बेंसी को काटा जाएगा? क्या इन सितारों के जो अपने फैंस होंगे उनके जरिए वोट बटोरने की कोशिश होगी? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।